नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉमर्स हंट पर। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से यूपी टीजीटी पीजीटी रिक्रूटमेंट प्रोसेस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ठीक है। और इसके संदर्भ में जो एप्लीकेशन फॉर्म हैं वो भी ऑनलाइन फॉर्म में फिल किए जा रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट जुलाई मंथ में है। तो कुल मिलाकर 1 महीने का पूरा समय दिया गया है अभ्यर्थियों को कि वो समय रहते अपना ऑनलाइन आवेदन कर लें। अगर अभी तक भी आपने अपना ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है तो आप टाइम रहते अपना ऑनलाइन आवेदन कर लें, क्योंकि जैसे जैसे डेट क्लोज जाएगी लास्ट डेट के, तो उस दौरान सर्वर इश्यूज़ की जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होगी। और जैसा कि हर बार देखा जाता है, काफ़ी स्टूडेंट अपना फॉर्म फिल करने से रह जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो का, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बेस्ट बुक्स फॉर यूपी टीजीटी पीजीटी रिक्रूटमेंट। तो काफ़ी अभ्यर्थियों की डिमांड थी कि सर किस बुक से तैयारी करें, किस रिसोर्स को फॉलो करें, या किस यूट्यूब चैनल को टारगेट करें जिससे हम कम समय में अपना यूपी टीजीटी पीजीटी का जो सिलेबस है उसे कंप्लीट कर पाएँ। तो उन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप सभी स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट जो रिसोर्सेज हैं और डिफरेंट जो बुक्स हैं उसे इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया जाएगा। और पूरी कोशिश की गई है कि हर सब्जेक्ट के जो रेफरेंस बुक हैं, क्वालिटी बुक हैं, और मोस्टली ऐसी बुक्स जिसमें से अक्सर जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं या क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जैसा कि वर्ष 2011 में भी काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुए थे। ठीक है। तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो बेसिकली जो मेन सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, होम साइंस एट्सेट्रा। ठीक है। फिर भी ऐसे अभ्यर्थी जो मतलब अदर स्ट्रीम से आते हैं, अदर डिसिप्लिन से बिलोंग करते हैं, और उनके सब्जेक्ट को इस वीडियो में अगर डिस्कस नहीं किया है तो आप अपने सब्जेक्ट को कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आपको कमेंट के माध्यम से बेस्ट रिसोर्स जो बुक हैं आपको कमेंट कर दी जाएंगी। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छे से लाभदायक हो। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और आप चाहते हैं कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें रिगार्डिंग यूपी टीजीटी पीजीटी वैकेंसी, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो समय व्यर्थ ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं बेस्ट बुक्स फॉर यूपी टीजीटी पीजीटी रिक्रूटमेंट, जिससे हमने टाइटल दिया है स्टडी गाइड। ठीक है। तो इस वीडियो में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वाइज कि ऐसी कौन कौन सी स्टडी गाइड्स हैं या ऐसी कौन कौन सी बुक्स हैं जो आपको यूपी टीजीटी पीजीटी का जो सिलेबस है वो विद इन टाइम पीरियड कंप्लीट करने में हेल्प करेंगे। ठीक है। जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं, अभी ऐसा एक्सपेक्टेड माना जा रहा है कि जो यूपी टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम होगा, जो रिटर्न फॉर्म में कंडक्ट कराया जाएगा, वो नियर अबाउट अक्टूबर नवंबर के मंथ में करा लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर आपके पास 3 से 4 महीने का समय है, और 3 से 4 महीने के अंदर आपको क्या करना है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट के बारे में कि कॉमर्स सब्जेक्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप टीजीटी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हों या पीजीटी से बिलोंग करते हों, तो कॉमर्स सब्जेक्ट में कौन कौन सी बेस्ट बुक हैं जो आपको हेल्प करेंगी यूपी टीजीटी पीजीटी सिलेबस को कवर करने में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, कॉमर्स सब्जेक्ट का जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो मोस्टली मेनली 3 सब्जेक्ट में किया जाता है। जैसे एक अकाउंट्स, जिसे हम अकाउंटेंसी के नाम से जानते हैं, दूसरा अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसे हम इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, और तीसरा बिजनेस स्टडीज़ एंड मैनेजमेंट। तो ठीक है। और इसके अलावा भी जो अदर सब्जेक्ट हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉमर्स सब्जेक्ट को टारगेट करके चलते हैं। ठीक है। और इसमें 1 बाय 1 देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से बुक्स हैं जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो कॉमर्स सब्जेक्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले अकाउंट सब्जेक्ट को हम देखते हैं। ठीक है। अगर आप अकाउंट सब्जेक्ट्स के लिए बुक लेना चाहते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, तो आपके पास अभी 3 से 4 महीने का टाइम है। तो सबसे पहले आपको पॉइंट नंबर 1 में, जैसे मैंने कि नोट डाउन किया है, एनसीईआरटी अकाउंटिंग बुक्स फॉर क्लास 11th एंड 12th। ठीक है। तो आपको टारगेट करना है जो एनसीईआरटी की क्लास 11th एंड 12th की जो बुक्स हैं
उसे रेफ़र करने में। सबसे पहले आपका टारगेट यही होना चाहिए कि एनसीईआरटी की बुक को टारगेट किया जाए, क्योंकि देखा जाता है जो मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी बुक से ही रेफ़र किए जाते हैं। ठीक है, तो क्लास 11th बिल्कुल बेस है अकाउंटेंसी का, और क्लास 12th उसका थोड़ा सा एडवांस है। तो आप कोशिश करो, अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप रेफ़र करने की कोशिश करें। अगर आपके पास एनसीईआरटी के अलावा आप कुछ एडवांस और अच्छी क्वालिटी की बुक चाहते हैं कि आप उसकी हेल्प से अपना सिलेबस कवर करें, तो आप है ना बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की जो क्लास 11th एंड 12th की जो बुक्स हैं जो मोस्टली यूपी बोर्ड्स में चलती हैं, उन बुक्स को रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो तो आपको दोनों वर्जन में अवेलेबल मिल जाएंगी, जो कि आपको इंग्लिश और हिंदी में। और जो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की बुक है, आई थिंक ये भी दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगी। साहित्य भवन पब्लिकेशन की काफ़ी जानी मानी बुक हैं जो यूपी बोर्ड्स में चलती हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है ये यूपी का एग्ज़ाम है, तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो कंटेंट कवर किया जाता है वो यूपी की जो बुक्स हैं उसमें से किया जाता है। इसके बाद दो बेस्ट बुक और हैं अकाउंटेंसी की फील्ड में। ठीक है, जिसमें एक बुक है डबल एंट्री बुक कीपिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, और इसके जो राइटर हैं वो बहुत ही जाने माने राइटर हैं, जिससे हम जानते हैं टीएस ग्रेवाल के नाम से। और जो दूसरी बुक है वो है अकाउंटेंसी, जिसे लिखा हुआ है, जिसके ऑथर हैं डीके गोयल। तो कुल मिला के ये अकाउंटेंसी की बुक्स हैं। इसमें से आप है ना किसी भी दो बुक को टारगेट कर सकते हैं। एक आप एनसीईआरटी बुक्स को टारगेट कर लो, और दूसरा आप है ना टीएस ग्रेवाल या डीके गोयल की एक बुक टारगेट कर लो। ठीक है, और आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना जो स्टडी प्लान है उसे बनाना पड़ेगा। अब बात करते हैं अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स, यानी कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स के लिए आपके लिए कौन सी बुक्स बेस्ट रहेंगी। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए आपके लिए जो बेस्ट बुक रहेंगी कॉमर्स में, तो इसमें भी यही मैं रिकमेंड करूँगा, आप कोशिश करें क्लास 11th और 12th की जो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उसे लीजिए। ठीक है, और इसमें भी एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स क्लास 11th एंड 12th। ठीक है, तो जो 11th एंड 12th में स्टैटिस्टिक्स की बुक्स चलती हैं एनसीईआरटी की, उस बुक्स को रेफ़र कर लें। और दूसरा जो बुक है एनसीईआरटी की जो है इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, क्लास 11th में चलती है ये बुक सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड्स में, तो आप इसे रेफ़र करने की कोशिश करें। इसके बाद एक बेस्ट बुक और है जिसे मैंने पर्सनली खुद यूज़ किया हुआ है, और इसका कंटेंट काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में है। ठीक है, जो बुक है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 11th, जिसे के राइटर हैं टीआर जैन एंड बीके ओरी। और एक और बुक है, अगर इकोनॉमिक्स की अच्छी बुक लेना आप चाहते हैं तो वो बुक है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। ये बुक भी सेम जो ऑथर हैं इनके टीआर जैन एंड वीके ओरी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कॉमर्स सब्जेक्ट में, जिसे हम जानते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के नाम से। ठीक है, तो इसमें जो रेफरेंस बुक हैं जिसे आपको फॉलो करना है, तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप दो बुक ले लें, तीन में से कोई भी। तो एक तो आप नंबर 1 में जो मैंने मेंशन किया हुआ है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स फॉर क्लास 11th एंड 12th, जो कि पूनम गांधी ऑथर है इनकी। ठीक है, ये बुक बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में लिखी हुई है, सारा सिलेबस इसमें कवर देखने को मिलता है जो कि यूपी टीजीटी पीजीटी में आता है। ठीक है, रिलेटेड टू बिजनेस स्टडीज़ एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट का। और इसके साथ साथ आपको जस्ट करना क्या है, एनसीईआरटी की जो बिजनेस स्टडीज़ की बुक है क्लास 11th एंड 12th की, ये ले लीजिए। इस बुक्स को जस्ट आप रीड आउट कीजिए, इसकी समरी पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अगर आप यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कमर्शियल एंड ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस क्लास 11th एंड 12th की बुक ले सकते हैं, जिसके जो ऑथर हैं वो हैं डॉक्टर SC सक्सेना। बहुत ही जाने माने ऑथर हैं जो यूपी बोर्ड्स में जो बुक्स चलती हैं उसके रिगार्डिंग। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट मोस्टली देखने को मिलता है जो कॉमर्स सब्जेक्ट में पूछा जाता है वो है बैंकिंग। ठीक है, तो बैंकिंग का जो सिलेबस ज़्यादा तो नहीं है पर जो लिमिटेड है, और आप अगर बुक परचेस करना चाहते हैं तो जो बुक का टाइटल है मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, मनी एंड बैंकिंग है, और इसके जो ऑथर हैं वो हैं डॉक्टर सीता कुमारी गुप्ता। ठीक है, तो इस बुक को रेफ़र कर सकते हैं। अगर आप बुक नहीं लेना चाहते तो बैंकिंग का जितना भी कंटेंट है उसे आप यूट्यूब की हेल्प से या कोई शॉर्ट समरी आपको मिल जाए तो वहाँ से भी कवर कर सकते हैं।
इसके बाद दो तीन बुक मैंने मेंशन नहीं किए हैं, पर मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो मोस्टली देखा जाता है टीजीटी में क्लास 11, क्लास 12 और ग्रेजुएशन लेवल तक का कंटेंट पूछा जाता है, ठीक है। और पीजीटी में क्लास 11, 12, ग्रेजुएशन और मोस्टली पीजी का कंटेंट पूछा जाता है। तो अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और क्लास 11, 12 की, तो मैंने बुक्स आपको रिकमेंड कर दी। अगर आप ग्रेजुएशन में देखना चाहें तो मोस्टली सब्जेक्ट पूछे जाते हैं जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे रॉयल्टी अकाउंट है, हायर परचेज सिस्टम अकाउंट है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम अकाउंट है, ब्रांच अकाउंट है, ठीक है। और इसके बाद थोड़ा सा कुछ पूछ लिया जाता है अमालगमेशन एंड मर्जर, ठीक है। और एक सब्जेक्ट और जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ऑडिटिंग। तो कुल मिला के जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी बुक मिल जाए उस बुक को रेफ़र कर लें, ठीक है। अगर आपको ऑथर जानने हैं तो आप साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए, बहुत ही बेटर बुक है, ठीक है। और जवाहर पब्लिकेशन की भी बुक्स भी बहुत अच्छी बुक है जिसे आप ले सकते हैं, आई थिंक आपके पास होगी, ठीक है। इसके साथ ही साथ बुक के साथ साथ अगर आप प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, और मैं तो यही रिकमेंड करूँगा आपको लेना चाहिए, ठीक है। हाँ, एक बार को आप कंटेंट कम पढ़िए पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट 10 ईयर्स के सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और साथ ही साथ जो प्रैक्टिस सेट है उसे भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो प्रैक्टिस सेट मैं रिकमेंड करूँगा आपको, आप यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स का जो आता है यूथ पब्लिकेशन का, यूथ कंपटीशन टाइम का, इसे ले लीजिए, ठीक है। तो लास्ट ईयर काफ़ी क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, डिट्टो क्वेश्चन देखने को मिले हैं इस पब्लिकेशन से, ठीक है। तो लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर इसमें आपको मिल जाएंगे। और अगर आप यूथ पब्लिकेशन का जो नहीं लेना चाहते हैं तो एक और आता है प्रतियोगिता साहित्य का, ठीक है। तो प्रतियोगिता साहित्य का जो प्रैक्टिस सेट है उसे भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और अपनी स्टडी को बेटर बनाने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे केवीएस एग्जाम, DSSB, NBS, GIC, LT ग्रेड, तो उन सभी क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन तो नेट लेवल के क्वेश्चन भी पीजीटी लेवल में पूछे गए थे। तो आई होप स्टूडेंट, अगर आप कॉमर्स सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ये रिसोर्स जो मैंने आपको बताई हैं, बेस्ट बुक, डेफिनेटली हेल्प करेंगे अगर आप इन बुक से पढ़ते हैं। अब बात करते हैं सेकंड सब्जेक्ट की, जो कि है इकोनॉमिक्स। तो ऐसे स्टूडेंट जो इकोनॉमिक्स से अपना सब्जेक्ट कॉम्पीट करना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट बेसिकली आपको टीजीटी लेवल में तो आपको कॉमर्स टीजीटी लेवल में तो SST सेक्शन में देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें पीजीटी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में, आपको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पूछा जाएगा। तो अगर आप टीजीटी SST का सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किया है तो वहाँ 2 सब्जेक्ट से आपको पेपर देना होगा, ठीक है। और 2 सब्जेक्ट का एक कॉम्बिनेशन मांगा जाता है। तो अगर आपने एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चूज़ किया हुआ है, ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप है ना पीजीटी का भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं इकोनॉमिक्स से, तो कुछ रिकमेंडेबल बुक हैं आप सभी के लिए। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं 1 बाय 1, ठीक है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो फर्स्ट बुक है, जैसे कि आपको पता है इकोनॉमिक्स बेसिकली क्लासीफाई है माइक्रो एंड मैक्रो में, ठीक है। तो सबसे पहले जो पहली बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, जिसके लिए जो बेस्ट ऑथर हैं, जो मैंने डिफरेंट एक्सपर्ट से डिस्कस किया है, काफ़ी यूट्यूब चैनल को सर्च किया है, रिसर्च की है, उसके बेस पर ये ऑथर्स आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। तो आप है ना इसमें ML जिंगन या SL लाल की बुक ले सकते हैं। और साथ ही साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी आप SL लाल की बुक रिकमेंड मैं आपको कर रहा हूँ, आप ले सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ कॉमर्स सेक्शन में भी मैंने आपको क्लास 11, 12 में आपको बताया था, NCERT बुक रिकमेंड कर दी थी मैंने आपको, ठीक है। और ओरी की BK जैन और ओरी की जो बुक रिकमेंड की थी, उसे भी बुक आप ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कंटेंट आपका वहाँ से कवर हो जाएगा इकोनॉमिक्स के जो बेस है। इसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है पब्लिक फाइनेंस का जो पार्ट पूछा जाता है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में, उसके लिए आप ML जिंगन की जो बुक है उसे ले सकते हैं। इसके साथ जो नेक्स्ट बुक है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है ये, इसके लिए भी सेम ऑथर हैं ML जिंगन। देन नेक्स्ट जो बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, या हम इसे जानते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम से। इसके लिए 2 ऑथर बहुत ही फेमस हैं, जिसमें से आप किसी एक ऑथर को ले सकते हैं, दत्ता एंड सुंदरम या मिश्रा एंड पुरी की किसी भी एक बुक को ले सकते हैं,
जिसमें आपका कवर हो जाएगा सिलेबस इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पूछा जाता है एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसमें आहूजा की बुक बहुत फेमस है, तो आप इसे ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर जो कुछ पोर्शन पूछा जाता है स्टैटिस्टिक्स और कुछ मैथमेटिक्स का, तो उसके लिए आप एनसीईआरटी की बुक्स ले सकते हैं, क्लास 11th की, 12th की। और अगर ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो उसमें भी आप ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है, स्क्यूनेस हो गया। देन इसके बाद है ना कॉरेलेशन, रिग्रेशन। तो ये टॉपिक आपकी कवर होने चाहिए कुल मिलाकर, ठीक है। और जो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है जो मोस्टली ग्रेजुएशन लेवल में या मास्टर लेवल में पूछा जाता है, इकोनॉमेट्रिक्स, ठीक है। ये मोस्टली आपको पीजीटी इकोनॉमिक्स में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जो एक और सब्जेक्ट है मनी एंड बैंकिंग, तो इसके लिए कुछ ज़्यादा खास नहीं पूछा जाता, पर जितना पूछा जाता है वो भी काफ़ी कुछ है आप सभी के लिए, क्योंकि आपको पता है एक एक नंबर मायने रखता है सिलेक्शन पाने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी सब्जेक्ट। तो ऐसे अभ्यर्थी जो हिंदी सब्जेक्ट का वेट कर रहे थे कि हिंदी के बारे में जो बुक हैं वो कब सजेस्ट की जाएंगी, तो उसे भी मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में। तो हिंदी के लिए आप जो बुक हैं उसे आप ले सकते हैं, और ये काफ़ी बुक हैं जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। पहली बुक है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। तो इसके जो ऑथर हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। काफ़ी अच्छी बुक है ये, जिसमें आपको क्लियर कट हो जाएगा जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसके बारे में बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताया गया है। साथ ही साथ जो नेक्स्ट बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें मोस्टली आपको टारगेट करना है भक्ति काल को, ठीक है, जिसके जो ऑथर हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। अगर आपने हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ा है क्लास 11-12 में, तो आपने डेफिनेटली आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम सुना होगा। देन जो नेक्स्ट बुक है हिंदी साहित्य का आदिकाल, ठीक है। तो इसमें जो आदिकाल का जो सेक्शन है उसे कवर करोगे आप इस बुक में से, जो कि रिटन बाय है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। इसके बाद जो नेक्स्ट बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। तो ये भी बुक अच्छी बुक है, इसे भी आप देख सकते हो अगर आपके पास है तो। आपको नेक्स्ट जो पहली बुक मैंने बताई थी हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो उसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें जो ऑथर हैं वो हैं डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल, ठीक है। और इस बुक में से आपको जो रीतिकाल का सेक्शन है वो आपको देखने को अच्छा मिलेगा, कंटेंट काफ़ी अच्छा दिया गया है। देन जो नेक्स्ट बुक है हिंदी का गद्य साहित्य, ठीक है। तो जो गद्य का जो सेक्शन है आप कवर करोगे इस बुक से, और ये बुक लिखी हुई है डॉक्टर रामचंद्र त्रिपाठी, ठीक है। और इसमें जो आधुनिक काल का जो सेक्शन है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज भारतीय काव्य शास्त्र, मतलब भारतीय काव्य शास्त्र के संदर्भ में आपको अपना सिलेबस कवर करना है, तो उसके लिए जो बेस्ट बुक है निशा अग्रवाल के द्वारा रिटन है ये बुक, इसे आप ले सकते हैं, ठीक। और जो नेक्स्ट बुक है आधुनिक हिंदी व्याकरण एवं रचना, तो और ये बुक लिखी गई है डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद, ठीक है। तो इस बुक के लिए आप व्याकरण और रचना का जो सेक्शन है इस बुक से कवर कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट अगर आप हिंदी सब्जेक्ट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली आपने इस ऑथर्स के नाम भी सुने होंगे और इस बुक्स के भी नाम सुने होंगे। तो अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप इस बुक्स को रिकमेंड करो, 3 से 4 महीने के अंदर आपको मेन जो टॉपिक्स आते हैं उनको कवर करने की कोशिश करो। और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसे भी सॉल्व करो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो उसके लिए आप बेस के लिए आप यूज़ कर सकते हो एनसीईआरटी बुक्स को। अब ऐसे अभ्यर्थी जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए क्या है बेस्ट बुक, ये भी बता देते हैं। तो मोस्टली ये यूपी का एग्ज़ाम है, और यूपी के एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं यूपी बोर्ड की जो बुक हैं वो, मतलब बेसिक शिक्षा परिषद की जो बुक्स आपको देखने को मिलेंगी क्लास 6 to 8 में, ठीक है। अगर आपके पास ये बुक्स हैं तो ये आपको बिल्कुल बेस प्रोवाइड करेंगी मैथ के रिगार्डिंग, ठीक है। तो क्लास 6 to 8 के लिए आप यूपी बोर्ड्स की जो बुक्स हैं वो रेफ़र कीजिए, और इसके बाद क्लास 9 से लेकर 12th का जो सिलेबस है उसे कवर करने के लिए आप कवर कीजिए जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उससे। अगर आप इन दोनों बुक्स को ले लेते हो तो डेफिनेटली आपका कम से कम टीजीटी के लिए इस बुक्स की सहायता से 70% सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद ये फेमस ऑथर हैं RS अग्रवाल। मैथ का हर स्टूडेंट जानता होगा RS अग्रवाल को, ठीक है। तो इनकी जो बुक्स आती हैं कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स के नाम से, तो उस बुक्स को भी आप ले सकते हो। या काफ़ी बुक्स चलती हैं MCQ मोड में भी काफ़ी आते हैं, या सॉल्व बुक्स आती हैं जिसमें क्वेश्चन आंसर विद एक्सप्लेनेशन दिया होता है RS अग्रवाल का, उसे आप ले सकते हो।
इसके बाद जो ग्रेजुएशन लेवल का जो है एडवांस टॉपिक्स को कवर करना है तो उसके लिए जो बुक्स आती है ऑब्जेक्टिव्स मैथमेटिक्स, ठीक है, जिसे लिखा हुआ है RS अग्रवाल और दीपक अग्रवाल ने, ठीक है। तो इस बुक्स को आप एक बार इस पर नज़र डाल सकते हो। और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए आपको करना क्या है, मैं अभी भी यही रिकमेंड करूँगा आपको, नंबर 1 पर रिकमेंड करूँगा यूथ कंपटीशन टाइम्स का। ये पेपर मतलब 10 ईयर्स के आपको पेपर्स मिल जाएंगे इसमें, सॉल्व विद एक्सप्लेनेशन, और साथ ही साथ चैप्टर वाइज भी मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपने चैप्टर्स वाइज आप पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, तो अलजेब्रा के जितने भी चैप्टर्स हैं AP GP हिस्ट्री, ठीक है, या काफ़ी टॉपिक्स हैं जैसे अर्थमेटिक में आप पढ़ोगे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशो, प्रपोर्शन, और स्टैटिस्टिक्स के भी कुछ टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपके पास यूथ कंपटीशन टाइम्स का नहीं है और घटना चक्र है तो आप घटना चक्र से भी अपना प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश, ठीक है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो इंग्लिश सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं तो वो इन रिसोर्स बुक्स को यूज़ कर सकते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ UP TGT एज वेल एज PGT। तो सबसे पहले UP बोर्ड्स की अगर आपको बुक्स मिल जाएं, ठीक है, UP बोर्ड्स की अगर आपको बुक्स मिल जाएं क्लास 9 to 12, अगर आपको UP बोर्ड की बुक्स नहीं मिलती हैं तो उसके रेफरेंस में आप NCERT की बुक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपको बेस प्रोवाइड कर देंगे 70% तक का, ठीक है। तो और 11-12 आपको बेटर तरीके से अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है इंग्लिश हिस्ट्री, तो इंग्लिश हिस्ट्री के लिए आपको पढ़ना है WJ लॉन्ग की जो बुक आती है, काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी रिकमेंडेबल बुक है, एक्सपर्ट्स द्वारा सजेस्टेड बुक है। और साथ ही साथ इंग्लिश TGT और PGT में भी जो इंग्लिश लिटरेचर सेक्शन है उसमें काफ़ी राइटर्स के बारे में पूछा जाता है, और मोस्टली राइटर्स के बारे में ही पूछा जाता है। तो जो फेमस जाने माने राइटर्स हैं जिसमें विलियम शेक्सपियर हैं, ठीक है, देन विलियम वर्डवुड, देन मिल्टन हैं, मिल्टन के बाद जो J गॉल्सवर्दी हैं, PB शैली, हार्डी, जॉन कीट्स, डेकन्स, तो एक ऑथर हैं जाने माने, इनसे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस बुक्स के लिए आप क्या करना है, आप यूथ कंपटीशन टाइम का जो प्रीवियस ईयर सेक्शन आता है कंटेंट एज वेल एज चैप्टर वाइज उसे ले सकते हैं, या आपको ऐसी कोई बुक्स मिल जाती है जिसमें ये आपको राइटर्स मिल जाते हैं तो वहाँ से भी आप सिलेबस कवर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नया सब्जेक्ट आता है होम साइंस, तो ऐसे अभ्यर्थी जो होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं तो उनको पता होगा काफ़ी सब्जेक्ट हैं उनके इस होम साइंस सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं, ठीक है, जैसे आहार एवं पोषण, वस्त्र एवं विज्ञान, बाल विकास, गृह प्रबंध, प्रसार शिक्षा, मानव कार्मिक, देन NCERT बुक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस सेट। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और तो जैसे आहार एवं पोषण में जो बुक मैं आपको रिकमेंड करूँगा M स्वामीनाथन की। अगर M स्वामीनाथन की आपको बुक नहीं मिलती है तो आप B श्री लक्ष्मी की भी बुक ले सकते हैं। इसके बाद जो वस्त्र विज्ञान है उसका जो टॉपिक आप कवर करोगे, ब्रमिला वर्मा या मंजू P के नाम से बुक आती है, इस बुक को भी ले सकते हो। बाल विकास का जो सेक्शन है चाइल्ड डेवलपमेंट का, अगर आप है ना आपने टेट क्लियर किया हुआ है तो आपके पास बुक होंगी, वहाँ से काफ़ी कंटेंट कवर हो जाएगा। अगर आपके पास बुक नहीं है और आप लेना चाहते हैं तो शर्मा एंड शर्मा की एक बुक आती है, काफ़ी अच्छी बुक है जिससे बाल विकास का जो टॉपिक है आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद गृह प्रबंध का जो मतलब सब टॉपिक है, ठीक है, होम मैनेजमेंट, जिसके लिए आप GP शहरी की बुक ले सकते हैं। और साथ ही साथ प्रसार शिक्षा, ठीक है, प्रसार शिक्षा के लिए आपको करना क्या है, वृद्धा सिंह की एक बुक आती है, इसे आप ले सकते हैं। मानव कार्मिकी, ठीक है, ये बेसिकली सब्जेक्ट पूछा जाता है PGT लेवल में। अगर आप PGT होम साइंस PGT से आप अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप इस बुक को ले सकते हैं, ठीक है। और 11-12 में, 9-10 में तो ये मोस्टली होम साइंस सब्जेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, पर CBSE ICSE में आपको 11th और 12th में देखने को मिलेगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, NCERT की जो बुक हैं उसे यूज़ करना है। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप या फिर ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा क्योंकि ऑफिशियल साइट पर काफ़ी पेपर अवेलेबल नहीं है, तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े तो उसके लिए आप कोई भी प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं,
ठीक है, कोई भी मतलब कोई भी जिसमें आपको क्वेश्चन के साथ आंसर और आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन मिल जाए, मतलब सॉल्व क्वेश्चन पेपर लेना है। नाउ द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज सोशल साइंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें आपको यूज़ करना है यूपी बोर्ड या एनसीईआरटी की बुक्स क्लास 9 से 12 और 6 to 8। अगर आप यूपी बोर्ड्स की आप बुक ले सकते हैं और आपको मिल जाती हैं क्लास 6 to 8 की, जो बेसिक शिक्षा परिषद में यूज़ होती हैं, तो उसके बुक को आप डेफिनेटली लीजिए। अगर नहीं मिलती हैं एक बार को तो आप एनसीईआरटी की बुक्स ले लीजिए। और इसके साथ ही साथ 9 to 12 के लिए भी एनसीईआरटी की बुक्स आती हैं, आप उसे यूज़ कीजिए। अपना जो भी सोशल साइंस का पेपर आप दोगे, उसमें आपने 2 सब्जेक्ट ज़रूर ऑप्ट किए होंगे, तो उसका जो सेक्शन आप कवर करेंगे यहाँ से। और इसके साथ ही साथ आपको और एडवांस बुक में बता देता हूँ, जैसे अगर आप सिविक्स वाला सेक्शन टैकल करने वाले हैं, तो उसमें आप है ना भारतीय संविधान के लिए आप लक्ष्मीकांत की बुक को रेफ़र कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है। इसे है ना यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए भी स्टूडेंट इसे अच्छे से यूज़ करते हैं, तो आपको ये टीचिंग लाइन में भी हेल्प करेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट बुक है वो है राजनीतिक सिद्धांत, जिसके लिए आप पुखराज जैन या ओपी गाबा की बुक आती है उसे ले सकते हैं। देन राजनीतिक विचारक, जिसके लिए BL फाड़िया की जो एक बुक आती है उसे आप ले सकते हैं। तो मोस्टली ये 3 इम्पोर्टेंट सेक्शन हैं सिविक्स में, ये आपको पूछे जाएंगे पीजीटी पॉलिटी वाले जो सेक्शन है उसमें, और काफ़ी सेक्शन आपका टीजीटी का भी यहाँ से कवर हो जाएगा। इसके बाद अगर आप हिस्ट्री की जो बुक लेंगे तो आप उसमें आपने जैसा अपना पढ़ा होगा ना प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, तो आपको ये सेपरेट पढ़ने की भी नीड पड़ेगी अगर आप एडवांस पीजीटी लेवल का एग्जाम देते हैं। टीजीटी का आपका काम चल जाएगा, जैसे मैंने आपको एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड की रिकमेंड की थी बुक, वो और कुछ ग्रेजुएशन के कुछ सब्जेक्ट हैं उससे। इसके साथ अगर आप प्राचीन भारत के इतिहास की जो बुक लोगे तो उसके लिए आपको करना क्या है, के श्रीवास्तव की बुक आती है उसे यूज़ करना है। देन इसके बाद मध्यकालीन भारत के इतिहास के लिए LP शर्मा की एक बुक है, और आधुनिक भारत के इतिहास के लिए BL ग्रोवर की एक बुक आती है। ये काफ़ी अच्छी बुक है, इसे आप यूज़ कर सकते हैं हिस्ट्री सेक्शन के लिए। बात करते हैं ज्योग्राफी सेक्शन के लिए, तो इसके लिए ज्योग्राफी के कुछ फेमस राइटर्स हैं, जिसमें ये आपने देखा होगा ल्यूसेंट की बुक मोस्टली स्टूडेंट यूज़ करते हैं, काफ़ी हेल्प करेगी ये आपको। इसके साथ 2 ऑथर और हैं, जिसमें है ना सविंद्र सिंह और अलका गौतम की बुक आती है ज्योग्राफी की, तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं। और इकोनॉमिक्स की जो स्टूडेंट है वो ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, तो रिपीटेशन नहीं करूँगा। कॉमर्स सब्जेक्ट में भी डिस्कस कर दिया है, इकोनॉमिक्स के अलग सेक्शन में भी डिस्कस कर दिया है, तो वहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ आप प्रैक्टिस सेट लगाइए प्रीवियस ईयर के। इसके बाद जो नेक्स्ट और लास्ट सब्जेक्ट है इस संकलाम है, तो इसमें अगर आप साइंस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं और आप यूपी टीजीटी साइंस सब्जेक्ट से देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या है, बेसिक शिक्षा परिषद की बुक्स आती हैं क्लास 6 to 8 यूपी बोर्ड्स की, तो उसे आपको लेना है। और इसके साथ ही साथ 9 to 12 की जो बुक मोस्टली यूपी बोर्ड्स में यूज़ की जाती हैं उसे आप ले सकते हैं। अगर आपको एक बार को यूपी बोर्ड्स की बुक नहीं मिलती हैं, तब जाकर आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उसे यूज़ करना है क्लास 6 से लेके 12 तक। क्लास 6 से अगर 12 तक आप अच्छे से कवर कर लेते हैं साइंस का सेक्शन, तो इससे आपका कम से कम 75% का जो सिलेबस है यूपी टीजीटी का वो कवर हो जाएगा। यूपी पीजीटी के लिए आपको करना क्या है, जो ग्रेजुएशन की जो बुक्स हैं ऑर्गेनिक और ठीक है और जो अदर सब्जेक्ट हैं उससे आपको फॉलो करना है। आपने बीएससी में आपने पढ़ी होंगी बुक्स, ठीक है, एमएससी में भी पढ़े होंगे, उस बुक्स को आपको यूज़ करना है। और ऐसा टॉपिक जो आपको अभी भी रह जाता है इन रिकमेंडेबल बुक्स के अलावा, तो उसके लिए आपको यूथ कंपटीशन टाइम्स या घटना चक्र का कोई भी एक प्रीवियस ईयर कंपटीशन चैप्टर वाइज सेक्शन वाला आप ले सकते हैं, या विदाउट चैप्टर वाइज सेक्शन वाला आप ले सकते हैं, जिसमें आप है ना जब भी क्वेश्चन लगाओगे तो उसमें जो एक्सप्लेनेशन है उसे अच्छे से पढ़िए, मेन टॉपिक्स को हाईलाइट करते जाइए, मेन की टॉपिक्स को हाईलाइट कीजिए। ऐसा नहीं है पूरी बुक्स को ही हाईलाइट कर लिया या पूरे पेपर को ही हाईलाइट कीजिए, ठीक है, आपको बस की टॉपिक्स को हाईलाइट करना है, जिससे एग्जाम के टाइम पर जब आप रिवीजन करो तो आपको रिवीजन करने में किसी भी तरीके से असुविधा या किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़ेगा। तो आई होप स्टूडेंट डेफिनेटली ये रिकमेंडेबल बुक जो कि डिफरेंट एक्सपर्ट्स और टीचर्स के द्वारा सजेस्टेड की गई हैं आपको, ठीक है, और जो डेफिनेटली आपको यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को क्रैक करने में और अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेंगे।
तो आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा, और डेफिनेटली अगर पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, ठीक है। और इस चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि अब जैसे जैसे एग्ज़ाम की डेट पास आएगी आपको इस चैनल के माध्यम से रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। और ऐसे स्टूडेंट जो कॉमर्स और इकोनॉमिक सब्जेक्ट या मैनेजमेंट सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, ये जो यूपी टीजीटी पीजीटी या एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की जो वीडियोस हैं वो टाइम से प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो श्रृंखला है वो भी वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ऐसा इस बार प्लान किया गया है, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड है कि सर टाइम से प्रोवाइड कीजिए और हमें मतलब वीडियोस प्रोवाइड कीजिए टॉपिक्स के रिगार्डिंग, तो आपको ऐसे टॉपिक्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। और कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो काफ़ी अदर स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स के जो स्टूडेंट हैं उनको भी हेल्प करेंगे, जैसे एसएसटी सेक्शन या पॉलिटी सेक्शन के जो स्टूडेंट हैं उनको भी हेल्प करेंगे। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे आप जानते हो WTO है, ठीक है, गेट्स है, या इसके बाद काफ़ी अदर टॉपिक्स हैं जो कॉमन टॉपिक्स हैं, ठीक है, सोशल इश्यूज से रिलेटेड हैं जो हर सब्जेक्ट में हेल्प करते हैं। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, और बने रहिए चैनल के साथ। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। गुड लक टू ऑल द स्टूडेंट फॉर दिस अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बाय बाय।